नमस्कार दोस्तों। अच्छा शनिवार शाम का समय के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर से आज़ादी टीवी के जरिया एक मेरी कहानी के एक नए एपिसोड लेके हम आपके पास आ रहे हूँ। तो कितना महान है, पिछले दिनों में इसे अच्छा गवाहों को अपना बीच में लाया। आज सही तरीक़ा से एक एक्सक्लूसिव गवाही का सेशन है। एक्सक्लूसिव बोलेगा तो मैंने भी जब इस गवाही सुना ना, मैं एकदम चकित हो गया। ऐसे चिन्ह और चमत्कारों के साथ में परमेश्वर ने इस जमाना में भी उसका दासों को इस्तेमाल कर रहे, सुन के मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। वही से एक गवाही हम सुनने के लिए जा रहा हूं। बहुत प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर का उपस्थिति में रहेगा। परमेश्वर का दास अपना बीच में आ चुका है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग सिर झुका के प्रार्थना कर दीजिए, आंखों को बंद करके इसे कहो, प्रभु आज जो भी बातों हम सुनने के लिए जा रहे हो, हम सबका जीवन में एक आत्मिक बेदारी का कारण बनाने दीजिए प्रभु जी। उसके लिए मैं समर्पण करना चाहता हूँ। इसे सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर दीजिए। लाइव इस जो वीडियो देखने वाला और यूट्यूब के जरिए इस वीडियो देखने वाला सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु जी, हम सबको नम्र करते इसे एक मौका आपने अपने जीवन में दिया बोल के धन्यवाद। हम सबको नम्र करते इसे शुरू में आपका बहुमूल्य दास को अपना बीच में आज भेजा, इसके लिए धन्यवाद। जीवन में आपने बहुत अद्भुत कार्यों पिछले दिनों में किया। जैसे हम उस जो बातों को सुनेगा, जीवन में बहुत बड़े आशीष जागृति का कारण बनने दीजिए प्रभु जी। इस मीटिंग में अटेंड कर रहे आए हुए तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, सबको आशीषित कर दीजिए प्रभु जी। दुनिया का अलग अलग कोने से जब हम आपका उपस्थिति में इस जो माध्यम का जरिए हम इकट्ठा हो जाएगा, हर जगह में आपका पवित्र आत्मा का उपस्थिति होने दीजिए। क्योंकि हम सभी लोग दूर दूर बैठा है, लेकिन एक ही बादल का नीचे, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। एक ही पवित्र आत्मा का छवि का नीचे हम बैठे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। मैं समर्पण करते जैसे प्रार्थना करके शुरू करेगा, इस वक्त से लेकर आशीर्वाद प्रार्थना तक प्रत्येक आपका उपस्थिति होने दीजिए। इसे अपने किया बोल के धन्यवाद, स्तुति महिमा आदर आपको। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते, सुनो स्वीकार कर यीशु का नाम है, आमेन आमेन। और एक बार आजादी टीवी का सभी दर्शकों को यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस जो कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। आज अपना बीच में उनका जीवन का अनुभवों को शेयर करने के लिए परमेश्वर का दास इवांजलिस्ट बाबू जोसेफ अमेरिका में से अपने साथ में आया है। बहुत प्यार के साथ में, आदर के साथ में परमेश्वर के दास को इस सेवकाई में हम स्वागत करना चाहते हैं। वेलकम पास्टर। अब अभी लाइव में वी आर सो हैप्पी। थैंक यू पास्टर जी। प्रेज लॉर्ड। अमेरिका में ह्यूस्टन शहर में, डालस में, मकालन वो एक्जेक्टली टेक्सास स्टेट में है ना पास्टर जी? टेक्सास स्टेट में मेक्सिको बॉर्डर है। मेक्सिको बॉर्डर है, टेक्सास स्टेट में मेक्सिको बॉर्डर। ह्यूस्टन मेरा घर से 6 घंटा दूर है। ह्यूस्टन डालस सब मतलब ये इसी स्टेट में आता है, लेकिन मैं थोड़ा दूर है। टेक्सास स्टेट का अलग अलग भागों में अलग अलग भाग है। ओके। ये मेरा ये जो जहां पर मैं रहता हूँ, ये थोड़ा ये यहाँ खत्म हो गया। टेक्सास खत्म हो, यहाँ से फिर मेक्सिको मतलब है। उसके बाद में बॉर्डर है, फिर मेक्सिको है। मतलब एक बॉर्डर का उस तरफ अलग दुनिया है, समझ लो। अलग दुनिया है। एक साइड में अमेरिका, दूसरा साइड में क्या बोलते हैं हम, साउथ अमेरिका बोलते, मेक्सिको बोलते, मेक्सिको। लाइफस्टाइल दिन पाशा जी, दिन और रात का फर्क है। दिन रात का फर्क है, माय गॉड। क्योंकि हम एक ब्रिज पार किया, एक ब्रिज क्रॉस किया तो हमें मेक्सिको है। तो आपको दिन रात का फर्क नजर आएगा। एक मिनट पास्टर जी, मैं आपको तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इतना सालों से अमेरिका में होके भी आप अच्छा हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन आमीन, ये तो प्रभु की दया है। कितना साल हो गया अमेरिका में होके? 34 इयर्स। तो क्या ना, सामान्य रूप में लोग तो ऐसे मतलब एक भाषा उतना नहीं इस्तेमाल किया तो भूल जाना चाहिए। आप तो 34 इयर्स अमेरिका में तो ज्यादा हिंदी बोलने के लिए मौका भी नहीं है। नहीं, मैं तो एक्चुअली भूल गया था। अच्छा। तो मैं एक बार, ये तो मेरा तो खुशकिस्मत है कि हम प्रभु में आ गए। तो ये प्रभु में आने के बाद तो आपको मालूम है, आपका इंट्रोड्यूस वगैरह खत्म हो गया ना?
हो गया बस। आमीन। एक बात डायरेक्शन खत्म हो गया पास्टर जी, लेकिन एक बात मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ पास्टर जी, क्यों Okay. इतना अच्छा हिंदी बोल रहे, क्योंकि हाँ, वो भारत सेना में एक सैनिक था, ही वाज एक्स yes, मिलिट्री आमीन, पर्सन। हालेलुया। भारत सरकार के लिए, भारत देश के लिए उन्होंने सेना में काम किया, Yes, I am सोल्जियर proud. है। सो दैट इज द पावर बिहाइंड हिज हिंदी, सही है ना? आमीन। फौज में ये काम सही करने है। के लिए जरूर हिंदी चाहिए, कोई भी हिंदी हिंदी जरूर चाहिए। चाहिए। लेकिन फिर भी भूल गया था, इतना बोलने का मौका नहीं था यहाँ पर। हाँ, तो फिर मैंने प्रभु में आने के बाद मुझे एक बार मौका मिला, मुझे पंजाब में बुलाया एक पास्टर जी ने, कि पास्टर जी मेरे को बुलाया, आ जाओ आप प्रभु का वचन प्रचार करो। तो मैं बोला भाई मेरे को हिंदी में वचन प्रचार करना नहीं आता, टूटा फूटा हिंदी बोल देता हूं, लेकिन वचन प्रचार करना मेरे बस का नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है पास्टर जी, अब आ जाओ, हम ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ बहुत लोग हैं, अब मलयालम में आपका भाषा में करो, यहाँ ट्रांसलेट हो जाता है। तो बोला ठीक है, ऐसे भी है, हो जाता है, आ जाओ बोला। तो मेरा फर्स्ट ट्रिप है नॉर्थ इंडिया, मिशन ट्रिप पंजाब। तो मैं पंजाब पहुंच गया, जलंधर में था, जलंधर। तो पास्टर जी ने वहां मीटिंग रखा, मैं भी रेडी हो गया, तो अपना मलयालम में प्रिपेयर किया, तो मेरे को ट्रांसलेट के लिए तैयार हो गया। तो मैं वचन प्रचार कर रहा हूं अपने मलयालम भाषा में, तो ये पास्टर जी जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। ये ट्रांसलेट करते करते तो बीच में बंद कर दिया। तो मैं बोलते जा रहा हूं, ये पास्टर कुछ नहीं बोल रहा है, मैं ये बोल रहा हूं, ये पास्टर ने कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो मैं पास्टर को बोला, पास्टर अब ट्रांसलेट क्यों नहीं कर रहा है? तो पास्टर मुझे बोला, पास्टर आप तो मलयालम नहीं, आप तो हिंदी में प्रचार कर रहा है। तो मैं ताज्जुब हो गए, मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूं, आप पास्टर जी आप मलयालम नहीं बोल रहे, आप तो हिंदी में प्रचार कर रहा है। तो मैं पास्टर जी, मेरा जो मलयालम जो है ऑटोमेटिक हिंदी हो गया। इसका मतलब है ना, वो प्रभु का वचन में लिखा है अन्य भाषाओं का वरदान, एक से अधिक भाषा बोलने वाला एक वरदान आप में ऑपरेट करना शुरू किया। अब मैं जानते आपने दुनिया का काफी देशों में गया, 100 से अधिक है ना पास्टर जी, 100 से अधिक देशों में गया। ये आपका गवाही का हाईलाइट मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं। अपने साथ में जो आया पास्टर जी के साथ में एक विशेषता है, हम जानते काफी दुनिया का राष्ट्रों में, देशों में गया, काफी लोगों को हम जानते, भारत से बेनी प्रसाद को हम जानते, दुनिया का सभी देशों में गया। इस पास्टर जी का विशेषता 100 देशों में जाके यीशु का बारे में जो सुसमाचार बोल के 100 कंट्रीज। ये छोटा बात नहीं है, क्योंकि भारत सेना में एक सैनिक, एक भोजी था, ऐसे एक व्यक्ति अमेरिका में एक मामूली मतलब एक काम कर रहा था, एक सेकुलर जॉब कर रहा था व्यक्ति, फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं था, ऐसे तो पास्टरल मिनिस्ट्री में नहीं था, लेकिन 100 देशों में सुसमाचार बोलने के लिए गया। एकदम अलग तरह का गवाही है। चाहिए तो एक ऐसे कोई रिकॉर्ड बुक में आपका नाम तो जरूर आना चाहिए, जैसे लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ऐसे कुछ रिकॉर्ड बुक में जरूर आपका नाम आना चाहिए। वैसे एक अचीवमेंट आपने प्रभु का दया से किया। और आपका गवाही में मैंने काफी बार सुना, एक एपिसोड से आपका गवाही खत्म होने वाला गवाही नहीं, उतना 100 देशों में गए अनुभव बोलेगा तो 100 घंटा चाहिए हमें पूरा बोलने के लिए। मैं जानते काफी देशों में आपने गया, उस देश का भाषा जब जानता नहीं है, तभी कोई ना तो कोई व्यक्ति को पवित्र आत्मा इस्तेमाल किया उस जो भाषा को अनुवाद करने के लिए। और उसके बाद में उनको ये भाषा जानता भी नहीं था। ऐसे काफी चिन्ह और चमत्कार आपने इस जो 100 देशों में देखा। हम सुनना चाहते हैं पास्टर जी, इसलिए मैं बिल्कुल और समय लेना नहीं चाहता हूं। और आपको भी मैं जानते आप बहुत बिजी है, आप आज मेक्सिको जाने वाले हैं ना आज? ऑलरेडी आपके साथ में जो टीम है वो लोग मेक्सिको जाने के लिए यात्रा शुरू किया होगा। वो लोग बॉर्डर में रेडी है, वो लोग बॉर्डर में तैयार है, इसलिए आपको जल्दी बॉर्डर पहुंचना है। मैं आपको जबरदस्ती करके अपने बीच में थोड़ा मतलब सॉरी पास्टर जी, मैं भी लेट हो गया, लेकिन जल्दी हम आपको समय देना चाहता है और बात करके समय नष्ट नहीं करना है। अगर ये सेक्शन से खत्म ना होते तो फिर हम दूसरा कोई सेक्शन रखेगा आपके लिए, क्योंकि मुझे जानते एक एपिसोड में आपका गवाही खत्म होने वाला नहीं। 100 देशों में गया अनुभव हम 1 घंटे में बोल नहीं पाएगा। और तो पास्टर जी आप अभी आगे का समय पूरा ले सकते,
आपके ऊपर है, आप 1 घंटा 2 घंटा बोलेगा तो भी हम सुनने के लिए तैयार है. It's up to you, Pastor ji. But I know that you want to go to Mexico. Okay. ये तो पास्टर जी, ये तो प्रभु की दया है, उनकी आशीष है. उसका अलावा मुझे तो, मेरा अपनी तरफ से बोलेगा तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं. मेरी अपनी तरफ से बोलेगा तो मैं तो किसी चीज कोई काम का नहीं है, खाली छोटे मोटे काम कर सकता है. और मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, ना ही मैं कोई हाई एजुकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा. लेकिन जब से प्रभु जिंदगी में आता है, वो जिंदगी को बदल डालता है. यो जब हम भजन में जब पढ़ता है, जो मार्क चैप्टर 5 में, मैंने पाशा जी, आप यकीन करो, मैं आजकल हिंदी बाइबल भी यूज करता हूँ, हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ना भी शुरू करता हूँ, और मेरा हिंदी बाइबल है मेरे पास. ये प्रभु को वचन में लिखा है, मार्क चैप्टर 5 में जो है वर्स 25, जो मार्क चैप्टर 5 वर्स 25, 26, 27 में एक स्त्री के बारे में लिखा है. एक औरत है जिसको 12 साल का बाल से खून की बीमारी था, लेकिन उसका बारे में लिखा, उसका विश्वास था प्रभु में. लेकिन खाली विश्वास नहीं, उसने एक्शन भी लिया, ये कार्रवाई किया, आगे बढ़ा. वो विश्वास है करके हाथ बांध करके बैठ खड़ा नहीं रहा. इसमें लिखा है मार्क चैप्टर 5 वर्स 25, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था. ओके, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल भेज करने पर भी उससे कुछ लाभ नहीं हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी. तो उसमें लिखा, जिसने वैद्यों से, मतलब डॉक्टरों के पास गया, इतनी दवाई खाया, और पर उसको जितना कुछ था, माल था, वो भी बेच कर दवाई के लिए, डॉक्टर के लिए, खर्चा के लिए, उसकी सारा जिंदगी का कमाई हालेलुया उसने खर्च किया. हालेलुया. तो वो बेड जब पड़ता तो ये मालूम होता है उसके पास कुछ रहा नहीं, उसका कोई चारा नहीं कि मैं क्या करूं. ऐसे मौके पर, ऐसे एक मूड पर आकर खड़ा है, क्योंकि शायद उसके पास पैसा खत्म हो गया और दवाई खत्म हो गया. ये सब कुछ करने के बाद भी उसकी रोग बढ़ गया, कम होने की वजह और बढ़ गई. तो आपको मालूम है, साधारण जो मामूली लोग है, उसकी हालत क्या होगा, कैसे होगा, कितनी परेशान होगा. फाइनली क्या है, लोग तो खुदकुशी करते हैं, मर जाते हैं, वो क्या करेगा. शायद उसने भी ऐसे डिसीजन किया और उसका हालत ऐसे हो गया था. लेकिन भजन में लिखा है, वे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया. सी एक्शन. भरोसा तो है ही, विश्वास तो था, लेकिन एक्शन आ गया. देखो, खून उसकी बीमारी है, वो उस जमाने में वो ऐसे जो खून की बीमारी, वो बाहर निकल नहीं सकता, भीड़ भाड़ में आ नहीं सकता, वो ये सब करना मना है उस जमाने में. लेकिन फिर भी बाहर आ गया, एक्शन. फिर भी उस भीड़ में प्रभु के पीछे आकर के प्रभु को टच, उसने हाथ लगा दिया. और वजन में लिखा, तुरंत वो चंगे हो उसके शरीर में मालूम हो गया, मैं इसे छुटकारा में ले लिया. उसको छुटकारा मिल गया. उसके शरीर में उसको मालूम हो गया कि इसका मतलब, उसको फील हुआ कि मैं समझता हूं पास्टर जी, जैसे उसने प्रभु को हाथ इसने टच किया तो उसके शरीर में कुछ ऐसे हुआ हो, कुछ क्या हुआ हो, कुछ तो हुआ है. हम कभी कहते हैं ना पास्टर जी, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक जैसे कुछ उनको महसूस किया होगा. ये पास्टर जी मुझे पर भी हुआ था ये. मैं जब प्रभु को, मैं न्यूयॉर्क से शिकागो. सॉरी पास्टर जी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ. मैं जानते आपका कहानी में आपका पत्नी का भी बहुत बड़ा एक चंगाई का कहानी है, एक अनुभव है.
वो तो जरूर बोलना चाहिए, जरूर बोलूंगा। बोलना चाहिए। मैं प्रश्नों को कहना चाहता हूँ, ये एपिसोड एक पार्ट से खत्म होने वाला नहीं है। पास्टर जी को हम 2-3 पार्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी बैठ के वही सोचा, पास्टर जी का जन्म से जो मसीह जीवन का अनुभव किया, और उनका पत्नी एक लिविंग मिरेकल है। आमीन। यस। पास्टर जी का पत्नी एक लिविंग मिरेकल है, एक Yes. चमत्कार है। तो वो भी हमें Yes. जरा कृपा करके बता के दे दीजिए। आमीन। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो उसने इस तरह मुझे भी एक इलेक्ट्रिक शॉक मेरा शरीर में हुआ था। मैं न्यूयॉर्क से आ रहा था। मैं प्रभु में मैं बहुत शराबी था। तो इस शराब मेरे को ऐसे मैं रुकने की कोशिश किया, लेकिन रुक नहीं, मुझे हो नहीं रहा है, मैं रुक नहीं सकता। शाम होते ही मैं पीना शुरू कर देता था। तो मैं सोचा मैं चाहता हूं कि ये छुटकारा मुझे मिल जाए, क्योंकि ये मेरी जिंदगी बर्बाद करेगा। क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बीबी रात भर रोते रहता है। और मैंने सुना कि जो करिस्मेटिक, जो कैथोलिक करिस्मेटिक है, वहां पर ये जो दारू छूटता है, ये जो चीजें लोगों को छुटकारा मिलता है। तो इस चीज में कई लोग, मेरे दोस्त लोगों से सुना है। तो उस वक्त पहली बार करिस्मेटिक आया न्यूयॉर्क में। तो मैं चिकागो से न्यूयॉर्क गया, तो वो करिस्मेटिक में आकर बैठा कि मेरा यही एक उम्मीद है और मुझे एक ही इच्छा, मुझे ये जो शराब से छुटकारा चाहिए, मुझे बंद करना है, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुझे बर्बाद कर रहा है। और तब तक मेरा शरीर में ये थोड़ा बहुत इफेक्ट हो गया, ये शराब। तो पास्टर जी, मैंने वहां बैठ करके भी जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं ये जो वचन जो है, जो हालांकि जो उन्होंने वचन सुनाया, उस जमाने में जो वचन सुनता था वो हकीकत था, कोई स्टोरी कहानी, हकीकत, रियल पहले आप तो एक मसीह परिवार में जन्म हो गया, नामधारी मसीह परिवार में। इसे तो मैं था ही किनाना परिवार में था, याकोबिट में था, मतलब एक नॉमिनल नामधारी क्रिश्चियन में था, इसलिए दारू भी पीते था। हाँ, लेकिन क्या है, ये होने के बाद भी हमको तो जो सेंट्स है, जो सेंट मेरी है, ये जो जितना भी जो सेंट्स लोग है, ये इनको भी बिलीव करता था। और हम उसके साथ में हिंदू भगवान से भी पूजा करता था। ये वो लोग सबको विश्वास करता था, मिक्स था। और ऐसा कुछ नहीं है, जो भी देखा वो सब परमेश्वर है। इस तरह का वो एक जिंदगी लाइफ था। तो ये वहां जाकर बैठा, तो पहली बार हम इस करिस्मेटिक में बैठा। तो वहां पर भी मैंने जो बैठा, ये वचन वगैरह सुना, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम पहले से कभी सुना नहीं है प्रभु के वचन। लेकिन कुछ महसूस हुआ जिंदगी में, कुछ दिल में, कुछ यहाँ कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है। क्योंकि कई लोग रो रहा है, कई लोग बीमारी ठीक हो रहा है, लेकिन पास्टर जी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा निराश हो गया। निराश होकर के मैं वापस शिकागो आ रहा हूं, प्लेन में बैठा। तो प्लेन में बैठ करके जब बैठा, तो प्रभु मेरे पास आया कि प्रभु ने कहा कि आर यू लुकिंग फॉर गॉड? क्योंकि मैं उस वक्त सारे भगवान को मानता था। और उस वक्त में अमरदानमयी करके एक औरत थे केरला में, उसका भी भक्त था मैं। तो उसका पीछे भी काफी क्रिश्चियन से लोगों को मालूम नहीं। जब मैं उसके पास जाता था, मैं कई लोगों को वहां देखा। तो मैंने देखा, तो भाई अरे तुम भी यहां है, अरे तुम भी यहां है। सब क्या है, चोरी चुपके से आता है। जब आपस में मिलता है, तुम भी यहां है, अरे तू कहां से है, तुम भी यहां है। तो सब लोग चोरी चुपके से आता है। तो फिर वहां आकर के मेल मिलाप देखना शुरू होता है, तुम भी यहां था। तो बहुत सारे क्रिश्चियंस इसकी फॉलोअर्स है। तो ये चीज विश्वास में भी करता था। तो उस वक्त मैं अमरनाथ का भी भक्त था, उसको भी मैं पूजा करता था। उसकी फोटो भी मेरे घर पर था, उसको भी मैं अगरबत्ती जलाता था, उसकी फोटो के ऊपर भी करता था, और ये सब कुछ करता था। तो इस प्लेन में बैठ करके मेरे पास प्रभु जी आया। तो प्रभु ने बोला, आर यू लुकिंग फॉर गॉड? तुम भगवान को खोज रहा है, तुम परमेश्वर को खोज रहा है? तो मैं बोला, यस आई एम लुकिंग फॉर गॉड। तो उसने यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर एक ही है, प्रभु यीशु मसीह, वो सबसे शक्तिमान परमेश्वर। और तुम्हारा जितना जो परेशानी है, उसकी जवाब एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह। और ये भी बोले, इफ यू वांट यू कैन ट्राई, यू ट्राई। तुम कोशिश करके देखो, तुम
तुम ट्राई करो। तो मैंने बोला ठीक है प्रभु, अगर आप ही सच्चे परमेश्वर है कि अभी मेरे दिल में आओ ना। और मैंने ये भी कहा उसको, प्रभु मुझे दिल में, मेरे शरीर में फील करना है कि तुम आ गया है। मुझे शरीर में फील होना है कि तुम मेरे दिल में आ गया, मेरे शरीर में आ गया, मेरी जिंदगी में आ गया। आई हैव टू फील इट। तो पास्टर जी, यू डोंट बिलीव इट, आप विश्वास नहीं करेगा, ये ऐसे मेरा दिल में आ रहा है पवित्र आत्मा, चुप करके मेरे दिल में आ गया। पास्टर जी, मेरे शरीर पता नहीं कितनी वोल्ट का इलेक्ट्रिक मारा मुझे शरीर में। और पास्टर जी, आप बिलीव ही नहीं करेगा, वो प्लेन भी हिल गया, प्लेन भी हिल गया, धन्यवाद। सारे पैसेंजर डर गया। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। जब प्रभु का शक्ति आता है, जब पवित्र आत्मा का शक्ति जब आता है प्रभु पास्टर जी, हालेलुया, वो शरीर को नहीं, वो प्लेन को नहीं, दुनिया को हिला देता है। पास्टर जी, हालेलुया। उसका पहले मंजिल में जब पवित्र आत्मा उतराया, पूरा उस जो इमारत को हिला दिया, आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतराया, पूरा प्लेन को हिला दिया, क्योंकि प्लेन के अंदर उस भरपूरी आपने अनुभव किया। सबको शायद ऐसे पहले व्यक्ति आप होगा, पवित्र आत्मा का भरपूरी एक हवाई जहाज के अंदर पाया। आमीन। तो मैं यही कहता हूं पास्टर जी, मुझ पर जो प्रभु की दया आया आसमान में, लोग सब जमीन में प्रभु को पाया और मैं आसमान में पाया। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे कहा कि मैं तुझे सारे दुनिया में भेजू, और मैं बिल्कुल विश्वास नहीं किया, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं, पास्टर जी, यू डोंट बिलीव इट, मेरा मलयालम भी टूटा फूटा है। मुझे ठीक से मलयालम भी नहीं आता पास्टर जी, और मैं कैसे सारे दुनिया में जाएगा। मेरे मलयालम का ग्रामर भी ठीक नहीं है, मेरा कोई भाषा ठीक नहीं है, मैं सब टूटे फूटे बोलता ना, काम चलाओ सरकार, कैसे भी काम चला लेता हूं, बस इतना ही है मेरा। हालेलुया, हालेलुया पास्टर जी। तो मेरे को प्रभु बोला, मैं आई विल सेंड यू द होल वर्ल्ड। तो मैं, नो, आई डोंट थिंक सो। तो पास्टर जी, जैसे आपने कहा, ये प्रभु की दया है, मैं 100 कंट्री में गया है, और मेरा इतना लोगों में, मैं इस हर कंट्री में, जैसे आपने बोला, मैंने रशिया में, ये जो लैंग्वेज के जो आप कह रहे थे, मेरे को, हमको यही प्रॉब्लम हुआ कि ट्रांसलेटर नहीं मिले। एक चर्च में मुझे बनाया रशिया में, तो रशिया में लोग, चर्च पूरा लोग बैठा है, और उन्होंने ट्रांसलेटर को अपॉइंट किया, सब बोलकर एडजस्ट करके रख दिया, भाई 7 बजे आ जाना। तो ट्रांसलेट करने वाला बोला 7 o'clock वो चर्च में आएगा बोला, लेकिन 7:30 हो गया, ट्रांसलेटर नहीं आया। 8 बज गया, 8:30 हो गया, 9 बज गया, ये मीटिंग खत्म होने का टाइम आ गया, तो ट्रांसलेटर नहीं पहुंचा। किसी को भी इंग्लिश नहीं आता, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हम भी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, अब लोग गाना गाता है, गाना गाते 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 परेशान हो गए, कब तक गाते रहेगा, वो ट्रांसलेटर के लिए वेट कर रहा है। तो फाइनली पास्टर ट्रांसलेटर नहीं आया, तो क्या करूं? तो यहीं पर यहां होता है पास्टर जी, विश्वास है लेकिन एक्शन, विश्वास है मुझे लेकिन एक्शन लेना। आमेन, आमेन। तो मैं विश्वास के साथ खड़ा हो गया। आमेन। मेरी वचन, जैसे इस स्त्री ने, उसका विश्वास था, लेकिन प्रभु को टच करना है, उसका एक्शन, उसकी करखा बाहर निकलना है, वो भीड़ के बीच में से जाना है, उसके बीच में से घुस करके उसको प्रभु तक पहुंचना है। टेक द एक्शन। हालेलुया। उस औरत ने हिम्मत किया कि मैं प्रभु को हाथ लगाऊंगा, आई विल टच हिम। हालेलुया। हालांकि उसने निर्णय किया, उसने बिलीव किया, और उसने एक्शन भी किया। और प्रभु जी, मैंने खड़ा हो गया पास्टर जी विश्वास के साथ, वचन मेरे प्रभाव उठाया। मैं जिस मैसेज को प्रिपेयर किया था, उसी वचन को लेकर के, या लोग समझे या ना समझे, आई डोंट केयर, आई एम गोइंग टू प्रीच, मैं प्रभु की वचन को प्रचार करके ही जाऊंगा। तो मैं खड़ा हो गया और वचन प्रचार करना शुरू किया। तो एक रशिया का आदमी खड़ा हो गया, वो ट्रांसलेट करना शुरू किया। अब मैं प्रचार कर रहा हूं, वो ट्रांसलेट कर रहा है। अरे तेरे को कहां से आ गया, अब इंग्लिश कहां से आ गया? और मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, वो प्रचार कर रहा हूं, वो ट्रांसलेट कर रहा है। मैं प्रचार कर रहा हूं, ट्रांसलेट कर रहा है। पास्टर जी, मेरा प्रचार खत्म, इसका इंग्लिश भी खत्म। नो मोर इंग्लिश।
उसकी बात उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश। और जब तक मैं वचन प्रचार किया तब तक उसको सब समझ में आ गया, और मेरा प्रचार खत्म हो गया, उसकी इंग्लिश भी खत्म हो गया। वो पागल की तरह दौड़ रहा है, होली स्पिरिट ट्रांसलेट किया, होली स्पिरिट ट्रांसलेट किया करके वो पागल की तरह को रशिया का वो आदमी चारों तो चर्च का अंदर दौड़ रहा था। मैं खुद मेरी आंखों से देखा। हालेलुया, हालेलुया, विश्वास पे हालेलुया। मुझे अभी सुनना जरूर, कई लोग मुझे सुन रहा है या शायद कल को सुनेगा, परसों सुनेगा, कभी भी मुझे अगर आप ये प्रोग्राम सुन रहा हो, अगर देख रहा हो, हालेलुया, आपको विश्वास जरूर होगा लेकिन एक्शन भी लेना है। हालेलुया, आप विश्वास के साथ जब एक्शन होगा, हालेलुया, प्रभु का काम करना शुरू हो जाता है। हालेलुया, ये कई जगह हुआ पास्टर जी, कई जगह हुआ इस तरह मुझे वियतनाम में भी हुआ। इससे वियतनाम में जब हम गए थे उस वक्त भी यही था, ये ट्रांसलेटर नहीं, क्योंकि वहां पर इस तरह ज्यादा विजिटर्स नहीं है, कन्वेंशन नहीं है, इनका कोई हमारी तरह कोई विजिटिंग पास्टर दूसरा कंट्री से आता जाता ये उस कंट्री में नहीं है, तो उनको जरूरत होता नहीं है ये जो ट्रांसलेटर का। जब मैं पूछा तो यही प्रॉब्लम हो गया, मुझे ट्रांसलेट करने के लिए कोई नहीं है। तो उन्होंने एक लड़की को लाया, खाली इंग्लिश थोड़ा बहुत जानता है, तो कॉलेज में पढ़ता लड़की है, उसको कुछ नहीं आता। तो उस लड़की को लाया, मेरे को बोला पास्टर जी शी नो लिटिल बिट इंग्लिश सो शी विल ट्रांसलेट फॉर यू। ओके, तो मैं उस लड़की को पूछा तुमने कभी ट्रांसलेट किया? बोला नहीं। तो मैंने बोला कहीं ट्रांसलेट किए वो देखा? तो बोला नहीं। है तुमने किया भी नहीं, ये देखा भी नहीं? तो बोला प्रभु अब तो हो गया मेरा, अब तो क्या करेगा, ये क्या ट्रांसलेट करेगा, अब ये क्या बोल रहा है ये मुझे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके अपने लैंग्वेज है। प्रभु जी भी मैं पहले तो उसको मैं हाथ रखकर दुआ किया, पवित्र आत्मा इसको आशीष दो, अनॉइंट इन नेम ऑफ जीसस। तो होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग उसको चाहिए, ये ट्रांसलेट लैंग्वेज अनॉइंटिंग। मैं इसके लिए दुआ किया और मैं वही सही विश्वास का साथ खड़ा हो गया। पास्टर जी आप विश्वास नहीं करेगा, उस दिन जो वचन में प्रचार किया है मैंने नहीं किया, उस लड़की ने किया। हालेलुया, पास्टर जी मैं सच कह रहा हूं, इसमें बिल्कुल कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं हकीकत। मैं एक शब्द मेरे मुंह से निकलने से पहले इस छोटे लड़की जो है वो 5-10 मिनट कंटिन्यू कर रहा हूं, हालांकि उसको मालूम है मैं नेक्स्ट क्या बोलने वाला हूं। मैं उसकी तरफ देखते गया, Who is preaching? I am preaching. She's the one doing what? मैं इतना जबरदस्त प्रीचिंग मेरे जिंदगी, ये 100 कंट्री में मैं गया ट्रांसलेटर, मेरा कम से कम ट्रांसलेटर पास्टर ये 60-70 लैंग्वेज का ट्रांसलेटर किया होगा। कई कंट्री में 3-3 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ, और लेकिन इस लड़की ने जो ट्रांसलेट किया कहीं नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। देखो पास्टर, विश्वास के साथ जो एक्शन, अगर इसको हिंदी इंग्लिश नहीं आता, ये कभी किया नहीं, इस तरह सोच करके अगर हम पीछे हट गया तो हालेलुया। तो विश्वास जरूर था लेकिन एक्शन भी साथ में लेना है। हालेलुया। इस तरह प्रभु का जो भाषा का जो चमकदार है, जो प्रभु ने जो मौके में जो अपने हमको जो एंकरेज करता है कि यू कैन डू इट। हालेलुया। ये सब आज अभी हम लोग सब मामूली इंसान है, फिर भी प्रभु की दया से जो प्रभु ने एंकरेज करता है, जो पवित्र आत्मा एंकरेज करता है, यू कैन डू इट। हालेलुया। अभी भी मैं आपका सामने बैठा हूं और ये तो प्रभु को दे, आपको मालूम है तो हम आप क्या चीज है पास्टर जी, हम कुछ भी नहीं है, ये तो प्रभु की आशीष है। तो इस तरह कई चीजें हुआ कि मैं पहली बात तो यही था, मेरा टेस्टिमोनी यही था कि मैं ये औरत को पूजा करते थी, और जब से इसको पूजा करना शुरू किया और मैं धीरे धीरे ये हिंदू बिलीव में आ गया, या अमृतानंदमयी मेरा जो परमेश्वर, जो मेरा भगवान, या अमृतानंदमयी, मैं कोई भी चीज का जरूरत है मेरे मुझे जब दुआ करना, मैं अमृतानंदमयी को दुआ उनको एक गुरु के रूप में आप मानना शुरू किया, इसका मानना शुरू किया। और उसकी पिक्चर मेरा घर में ला कर रखा हुआ है, उसमें मैं अगरबत्ती जला करके मैं उसकी सामने हाथ जोड़ करके
उसको भगवान समझता हूं। तो जैसे प्रभु मेरे जिंदगी में आया, मैं ये सब चीज को निकाला, ये अमरानंदमय को निकाला। इवन मैंने जीसस का, यीशु मसीह का भी पिक्चर मेरे घर में था, उसको भी निकाला। पास्टर जी यीशु मसीह का पिक्चर में कहा, यीशु मसीह का पिक्चर थोड़े हो, ये लोग समझते नहीं पास्टर जी। हम लोगों का सब में अभी भी हमारा रिलेटिव में कई लोगों में सब लगता है कि यीशु मसीह, मैं अफ्रीका में पास्टर जी देखा है काला यीशु मसीह है, और आप इंडिया में देखो, इंडिया का इंडियन यीशु मसीह है। मैं पिछले हफ्ते मेरे चैनल में पास्टर जी ऐसे 4-5 तस्वीरें मैंने खुद दिखाया। चाइना का यीशु मसीह जो चाइनीज लोगों का शक्ल का जैसे बना है, अफ्रीका का यीशु, यूरोप का यीशु, अलग अलग शक्ल में तो कलाकारों ने यीशु मसीह का तस्वीरों को बनाया है। बिल्कुल सही बात है जी। किसी को कोई देख के तस्वीर कभी बनाया क्योंकि वो उनकी भावना है। जो लोग इस पिक्चर को बनाता, मैंने ब्लैक मेरी को भी देखा अफ्रीका में, ब्लैक मेरी, वो जो मेरी जो है ब्लैक, तो उसकी जो भावना है, ब्लैक जीसस, तो अपने, और वो भी नहीं पास्टर जी, आप जो दुकान में जाओ, आपको छोटा यीशु मसीह चाहिए तो 5 रुपया, अगर बड़ा यीशु मसीह चाहिए तो 50 रुपया। क्या यीशु मसीह कोई बेचने की चीज है? तो इज गॉड फॉर सेल। तो लोग जो है परमेश्वर को बेचता है, वो उनका पेट की सवाल है, उनका बिजनेस है। तो ये सब लोग हम लोगों को बोलता भाई ये गलत है, ये सही नहीं है, तो वो लोग बुरा मानता है। तो लेकिन पास्टर जी मेरे पास मेरे घर में 5-6 जीसस का फोटो रखा हुआ था, और मेरी का था, और सेंट एंटनी, सेंट जोसेफ, ये अमरनाथम, ये सब चीज था। ये सब कुछ को निकाल करके मैंने आग में डाल दिया। मेरे को ये कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु मेरा दिल में है, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में है, और मुझे इस फोटो से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं। और पास्टर जी उसकी बाद में समझ लो कि इतनी क्या वो बंधन टूट गया। लोग सोचता है ये इससे ब्लेसिंग है, लेकिन ब्लेसिंग इससे ये बंधन है, बंधन में फंस गया। तो एक बार घर का अंदर, घर से बाहर फेंक देते हैं ना उसको, अपना जो जिंदगी का जो बंधन टूट जाता है, अपन फ्री हो जाता है। लोग ये समझते नहीं। अगर कोई भी ये प्रोग्राम सुन रहे हो, अभी कोई भी ये प्रोग्राम देख रहे हो, अभी मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं आपसे कि आप एक बार ट्राई करो। ये जो जितना भी फोटोज घर में रखा है, ये सब आप घर से बाहर निकालो, आपका घर में आशीष अपने आप आए, अनुग्रह अपने आप आएगा। ये सब अपने जो आशीष को रुकता है पास्टर जी, लोगों को मालूम नहीं है। कोई 50 रुपए का खरीदने की चीज नहीं है परमेश्वर, कोई 100 रुपये की चीज खरीदने की चीज नहीं है। गरीब आदमी है तो उसको लकड़ी का परमेश्वर, अगर अमीर आदमी है तो गोल्ड का, सोने का परमेश्वर। अपने पैसे के हिसाब से इसकी वैल्यू घटता है, ये बढ़ते रहता है, वो अपने अपने पैसे के हिसाब से। तो ये सब चीज में परमेश्वर पसंद नहीं करता। वो परमेश्वर जो है परमेश्वर है, वो किसी का कोई 50 रुपए का 100 रुपए का चीज खरीदने वाली चीज नहीं है, वो किसी फोटो में रहने वाला नहीं है। वो क्या है, वो अपना दिल में बसता है, परमेश्वर अपने घर में बसता है। और उस पर जो विश्वास करेगा वो उसकी साथ रहता है, वो उसकी प्रॉमिस है परमेश्वर का। तो मैंने भी जिंदगी में जब परमेश्वर को पाया, वो परमेश्वर मेरे जिंदगी में आया पास्टर जी, जिंदगी जो है जमीन और आसमान का फर्क। हालांकि हमने दारू के से मुझे छुटकारा चाहिए था, और मुझे छुटकारा प्रभु ने दिया। मैं हजारों को प्रभु को द्वारा छुटकारा दिलाया। हालेलुया शराबी लोगों, हालेलुया, कि भाई प्रभु ने ये मुझे छुटकारा दिया, मैं हजारों को प्रभु के द्वारा, क्योंकि प्रभु की आशीष से उनको छुटकारा मिला। ये हमारा कोई कि हमने कुछ किया नहीं, हमारा नहीं, ये जो भी ये प्रभु करता है। तो जो प्रभु उसकी दया हम पर आता है, वो प्रभु हमको यूज करता है। कि जैसे आपको पास्टर जी आपको कितना कि कैसे आप यूज करता है प्रभु ने, इस तरह प्रभु का जो है अलग अलग जो मिनिस्ट्री प्रभु देता है। और मुझे जब जैसे प्रभु ने मुझे भेजा, प्रभु जी एक बार मैं इथियोपिया में था पास्टर जी, इथियोपिया में,
वो इथियोपिया में मुझे एक पास्टर जी एक मीटिंग में ले गया था। उस मीटिंग में भी थोड़ा रात हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, तो वहां से शाम हो गया। तो हम वापस आते टाइम ये एक 1.5 घंटे का रास्ता जंगल से गुजरना है, बहुत बड़ा जंगल है वो, 1-2 घंटे का रास्ता है जंगल के बीच में से। तो जैसे हम जंगल के बीच में आया तो बहुत बड़ा बारिश होना शुरू हो गई। बारिश मतलब एक एक बूंद जो है 1-1 किलो का बूंद जैसे, इतनी जबरदस्त बारिश हो। तो मैं एकदम भीग गया, एकदम पानी से भीग गया, मेरे शू में भी पानी भर गया। तो एक छोटा सा स्कूटर था पास्टर का, तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा कर दिया, ऐसे नीचे हम खड़ा है पानी से बचने के लिए, लेकिन पूरा भीग गया और ठंडी ठंडी हवा। मैं तो ठंडी से हिलना शुरू किया, मेरे को इतना सर्दी हो गया। वो प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो इतनी ठंडी लग रहा है। पास्टर जी ठंडा हवा में अगर कपड़ा भी भीगा है तो क्या करेगा, क्या फील होगा। तो हम लोग सोच रहा है अभी ये बारिश बंद होगा सोच खड़ा है। पास्टर जी बारिश बंद ही नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा, और रात को ऑलमोस्ट 12 बज गया। तो हम उस रोड के किनारे में एक छोटा नदी जाता है, वो ये बारिश में पानी गिरते गिरते ये जो नदी जो है पानी से बाढ़ आ गया। और अब मैं देखा तो ये नहीं मालूम ये पानी, ये नदी कहां है, ये रोड कहां है, दोनों एक हो गए। बाढ़ आ गया, पूरा पानी 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 पानी। अब हमको यही नहीं मालूम रोड कहां है, ये नदी कहां है। और रात को 12 बज के एकदम अंधेरा है, और ना आगे पीछे कोई गाड़ी जा रहा है, ना ही उधर जंगल में कोई घर है। हमने सोचा ठीक है पीछे वापस जाएंगे तो पीछे भी नहीं जा सकता, आगे भी नहीं जा सकता, एकदम इस जंगल के बीच में फंस गया। हालेलुया। अब तो परमेश्वर जी हमने यही निर्णय लिया कि आज शायद आज रात को आखिरी रात है, क्योंकि उस जंगल में डेंजर एनिमल है, और जंगल में बड़ा बड़ा ये डकैती होता है, जो चोर छुपाव रहता है जंगल में, ऐसे लोग भी रहता है वहां पर। तो ये लोग कोई ये नक्सलाइट वगैरह बोलते हैं हम लोग इंडिया में, डाकू लोग होते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, और जंगली जानवर भी उसमें होता है। और यहां पर जाने के लिए ना ही कोई गाड़ी आता है, ना कोई घर आता है, या किसी कहीं भी जाकर के अगर एक रात गुजारने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, ना पीछे जा सकता है आगे जा सकता है। तो हम सोचे ये तो आखिरी रात है, क्या करेगा आज रात। अभी तो एक ही रास्ता है कि प्रभु हम आपकी सेवक है, हम आपकी दास है, कि आप ही हमको बचा सकता है। और हम दोनों मिलकर के पास्टर जी दुआ करना, मतलब ऐसे दुआ नहीं है, मतलब जो अपना सामने क्या होने वाला नहीं मालूम, तो उस दुआ में फर्क होता है। पास्टर जी घर में पढ़ करके दुआ करना अलग बात है, लेकिन जंगल में फंसा हुआ है, क्या होने वाला नहीं मालूम, तो उस दुआ में थोड़ा फर्क होता है। ये तो दिल से निकलता है, वो दुआ जो है ना, वो दुआ दिल से निकलता है, वो प्रभु बचाओ। क्योंकि पीछे घर अपना बच्चे, अपना बीबी है, मगर घर छोड़कर आया है, ये फैमिली है। अरे हम तो बहुत दूर देश में, इथियोपिया बोले तो इथियोपिया में जंगल का बीच है, परिवार सब अमेरिका में। हाँ, तो देखो वहां पर कोई ना रिलेटिव है, ना कोई जान पहचान है, कोई कुछ हो गया तो पास्टर जी मालूम भी नहीं पड़ेगा लोगों को, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। लेकिन पास्टर उस रात को हमने देखा है, उस रात को जब हमने दुआ की है, और मैंने देखा एक लाइट आ रहा है, एक बड़ा लाइट है मेरी तरफ आ रहा है, करके ऐसे बड़ा आवाज के साथ लाइट में देखा। तो मैं देखा तो एक बड़ा ट्रक है पास्टर जी, मैंने कहीं भी ऐसा ट्रक नहीं देखा। 20 व्हीलर है, कितना व्हीलर है, बड़ा ट्रक आता है, वो ट्रक में पता नहीं कितना व्हील है, वो एक ऐसे करके रोड से जा रहा है। तो मैं उसको लाइट, बड़ा जबरदस्त लाइट था, क्योंकि पूरा एरिया देख सकता है उस लाइट से। तो मैं देखा सब पास्टर जी वो पानी जो है दोनों तरफ हट गया। हालेलुया। जैसे इसराइल का जो लोग है, जो समुद्र पार किया, तो जैसे पानी दोनों तरफ हट करके दीवार जैसा खड़ा हो गया, इस तरह के पानी हट करके ऐसे दीवार जैसा खड़ा है।
मैं उस पास्टर को बोला जल्दी स्कूटर स्टार्ट करो, हालेलुया। हम उसको पीछे बैठ गया, वो ट्रक का पीछे 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 जाना शुरू किया। और हमने यही दुआ कि पास्टर प्रभु अगर ये ट्रक कहीं दाहिने मुड़ जाए, कहीं बाएं मुड़ नहीं जाना, क्योंकि मुड़ गया तो खत्म हमारा, ये घर तक कैसे भी पहुंच रहा है। तो ये ट्रक जो है पास्टर जी, एक ऑलमोस्ट 1.5 आवर, 1.5 घंटा और मे बी क्लोज टू 2 आवर्स, ये ट्रक जो है हमारा सामने चलते चलते गया, जहां तक ये पास्टर का घर तक जो है ये ट्रक हमको पहुंचा दिया। और फिर पास्टर में देखा, ये ट्रक देखा नहीं, गायब हो गया, गायब हो गया। स्वर्ग दूध आया है सचमुच। आए पास्टर जी, वो मेरे को ऐसे जमीन, ये जो दुनिया में जमीन का कोई ट्रक नहीं है वो। पास्टर जी, वो मैं जानते हैं आपका जीवन में काफी देशों में आप ऐसे एंजेलिक एनकाउंटर्स, स्वर्गदूतों में आके मदद किए, काफी अनुभव आपको हुआ है। इसलिए मैं विश्वास करते, ये भी मेरा मन कहते, ये भी प्रभु ने उनका मतलब ट्रक देख के स्वर्गदूत को भेजा होगा। स्वर्गदूत से वो ट्रक ही आया ही स्वर्ग से होगा, या उसके लिए बनाया उस वक्त, क्योंकि इतनी बड़ा ट्रक मैंने देखा नहीं, क्योंकि उसकी लंबाई बहुत बड़ा लंबाई था और उसकी लाइट भी बड़ा था। क्योंकि हम पीछे से भी ये रोड दिख रहा है, साइड दिख रहा है, पूरा ट्रक दिख रहा है। ऐसे लाइट वाला ट्रक कहां पाशा जी, कहीं नहीं हो सकता। नहीं, थोड़ा छोटा मोटा लाइट तो रहता है, लेकिन इतनी बड़ा लाइट हमको सब कुछ क्लियर दिखता है। आमीन। पानी हट रहा है, पानी हटते जा रहा है, पानी ऐसे दीवार जैसे खड़ा है, और ट्रक का लंबाई, ट्रक का चौड़ाई, वो साइड लेफ्ट राइट से सब क्लियर दिख रहा है, और एकदम अंधेरे रात और बारिश गिर रहा है। वो भी अफ्रीका में, इथियोपिया में ऐसे तो बड़ा ट्रक हम जानते, सवाल ही नहीं उठता, नहीं होते, सवाल ही नहीं नहीं, उठता, नहीं हो नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। ये कोई स्पेशल ट्रक प्रभु ने हमारे लिए भेजा है। आमीन। और इस तरह एक हमारे साथ रशिया में भी हुआ। रशिया का एक मैंने आपको बोला ये ट्रांसलेट, इस तरह रशिया में ये ट्रांसलेट करने के बाद ये जो मीटिंग खत्म हो गया, ये ट्रांसलेट के बाद तो वो भी थोड़ा लेट हो गया मीटिंग। तो 10, 10:30 बजे का लास्ट ट्रेन है। तो पाशा जी बोला जल्दी चलो, तुमको हमको रेलवे स्टेशन पहुंचाना है, क्योंकि दूसरा थोड़ा वहां से दूर है जहां पर मैं रहता हूं, मेरा होटल। तो पाशा जी बोला जल्दी चलो करके हमको किसी तरह ट्रेन में बैठा दिया। उसके बाद ट्रेन नहीं है, तो लास्ट ट्रेन में बैठा दिया। तो हमको भी चलो अच्छा हो गया, ट्रेन मिल गया। तो ये ट्रेन भी पाशा जी थोड़ा आगे आकर के आधा पौना घंटा चला होगा, ये ट्रेन रुक गया। तो कुछ अनाउंसमेंट ट्रेन के अंदर हुआ, लेकिन क्या है, ये मुझे लैंग्वेज, जो रशियन लैंग्वेज का अनाउंसमेंट था, मुझे समझ में नहीं आया भाषा। तो पैसेंजर सब उतर गया। तो मैंने देखा ये पैसेंजर क्यों उतरा, मैं देखा तो ये रेलवे स्टेशन तो है ही नहीं, ये भी छोटे मोटे जंगल जैसे जगह है, ये लोग उतर गया। तो मैं देखा ये क्यों उतर रहा है, मैं तो उतरा नहीं, ये तो स्टेशन भी नहीं, ये जंगल में उतर कर मैं कहां जाएगा। हुआ क्या है कि ये जिसके इंजन खराब हो गया, ये ट्रेन के इंजन खराब हो गया, मुझे मालूम नहीं। ये अनाउंसमेंट जो है रशियन पैसेंजर को भाषा समझ में आ गया, वो मुझे समझ में नहीं आया। ये लोग तो जंगल में था, उतर के इनको मालूम है कहां से कहां जाना, मैं उतर के कहां जाऊं पाशा जी, मुझे तो कोई रास्ता नहीं मालूम, ना मेरा कोई रिलेटिव है वहां, मेरा तो कोई भी नहीं है वहां। मैं विश्वास के साथ गया, आई डोंट नो नोबडी देयर रशिया में। हालांकि मेरा हर जितना भी कंट्री में, तकरीबन सब कंट्री में मेरा कोई भी नहीं था। तो इस तरह मुझे बुलाने के लिए किसको बुलाऊं, किससे बात करूं। तो मैं यही रात को ये कितनी घंटा इसमें बैठा पाशा जी, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये मालूम ये ट्रेन ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, और पूरा ट्रेन में मैं और वाइफ दो ही और कोई पैसेंजर नहीं। तो उस रात को मुझे सबसे ज्यादा डर यही था कि मेरा वाइफ साथ में था, क्योंकि पाशा मालूम है आजकल का जमाना में क्या क्या न्यूज है, कोई किडनैप करता है, $1 के लिए गर्दन काट देता है, क्या क्या हो सकता है। और हम दोनों फॉरेनर्स है, और हमको हमारा कोई रिलेटिव्स नहीं है, मैं क्या करूं। तो उस रात को भी वही किया पाशा जी, वो जो दुआ किया, लेकिन वो दुआ, वो प्रार्थना, वो नॉर्मल प्रार्थना नहीं था पाशा जी, क्योंकि जिंदगी और मौत सामने। ये रात कैसे कटेगा, इसमें क्या हो सकता है। वो ट्रेन उधर रुका, फिर ट्रेन से आप उतरा क्या उधर ही? उतरा नहीं पाशा जी, कहां उतरे, कहां, ये तो जंगल है। अच्छा, जंगल, इसलिए आप उतरा नहीं? उतरा नहीं। हाँ, मैं उसमें बैठा रहा। हाँ।
मैं उतरा तो उतर जाता। अगर कोई भी घर देखता, कोई भी दुकान देखता तो मैं उतर जाता। हाँ, तो मैं और हम दोनों उसमें बैठे रहा। तो कम से कम ट्रेन का अंदर है ना, तो हम दोनों हाथ बांध करके दुआ किया, प्रभु हम आपके दास है और हम आपके काम के लिए आया है, हमको और कोई बिजनेस नहीं करना है, नथिंग टू डू, ओनली हम हियर फॉर जीसस। तो ये दुआ किया, प्रार्थना किया, तो यही सेम पास्टर जी ऐसे लाइट, इतना बड़ा सूरज जैसा लाइट, ऐसे लाइट मेरा ऐसे ही आ रहा है, एक मैं लाइट दिख रहा हूं, ऐसे लाइट में दिख रहा हूं। तो मैं वाइफ को बोला कुछ आ रहा है, कुछ लाइट में दिख रहा हूं, ये क्या है? जैसे नजदीक आए मुझे मालूम पड़ा ये कोई ट्रेन है। वो ट्रेन धीरे आकर के हमारा ट्रेन के साथ रुक गया। मैं बोला इस ट्रेन में चढ़ जाता है, देखो कहीं भी जाएगा, कहीं भी खड़ा होगा, कोई लाइट देखेगा, स्टेशन तक उतर जाएगा। तो मैं वाइफ को हाथ पकड़कर उस ट्रेन में जंप किया। पास्टर जी हमको मालूम नहीं ये ट्रेन चाइना जाता है, रशिया का, अफ्रीका जा रहा है, इंडिया जा रहा है, ये कहां जा रहा है मुझे नहीं मालूम, ये हमारे पास टिकट भी नहीं। हम बैठ गए, पास्टर जी ये कहीं भी खड़ा होगा हम उतर जाएंगे। तो पास्टर जी ट्रेन चलते गया, ये ट्रेन रुक गया। तो मैं देखा तो थोड़ा लाइट दिख रहा है, कुछ स्टेशन जैसे मालूम हो रहा है, हम उतर गया वहां पास्टर जी। और मैं चारों तरफ देख रहा है, मैं कहाँ है अभी, ये भगवान हम कौन सा दुनिया में है? तो देखा तो पास्टर जी वही हमारा ही स्टेशन में ट्रेन आकर रुका है। जिस स्टेशन में मुझे उतरना है उसी स्टेशन में आकर के ट्रेन खड़ा है। मैं एकदम ताजुब, ये तो मेरा ही स्टेशन है। और पास्टर जी मैंने पूरा ट्रेन में देखा, एक भी पैसेंजर नहीं है। अरे ट्रेन में कोई पैसेंजर नहीं है, कोई पैसेंजर नहीं, दो ही पैसेंजर है, मैं और मेरा भाई। और उधर से जब आप चढ़ा तभी वो पास्टर जी ने कहा था इसके बाद में ट्रेन नहीं है, लास्ट ट्रेन नहीं है, लास्ट ट्रेन है। लास्ट ट्रेन है। तो और मैं सोच आपने क्या इथियोपिया में ट्रक आया, कुछ ट्रक आया, 20 मील का 20 चक्र का ट्रक आया। अभी तो देखो मतलब ट्रेन में कितना चक्र होगा, उतना बड़ा गाड़ी प्रभु ने इतना पूरा ट्रेन। और मैं दौड़ करके देखा सारे कंपार्टमेंट में कोई भी पैसेंजर नहीं है। और फिर मैं स्केड्यूल देखा, क्योंकि अराइवल टाइम डिपार्चर में लिखा है, स्केड्यूल में देखा तो उस स्केड्यूल में भी इस टाइम में कोई अराइवल ट्रेन नहीं। तब मुझे मालूम पड़ा ये ट्रेन आया, पूरा स्वर्ग में से भेजा है ट्रेन। पास्टर जी स्वर्ग में ट्रेन होता है? आई डोंट नो पास्टर जी, आमेन आमेन। आई डोंट नो पास्टर जी, ये कहां से ट्रेन आया? और मुझे एक गलती हुआ, ये ट्रेन कौन चला रहा है ये मैं नहीं देखा। मैं आप फ्रंट में जाकर के इंजन में चेक करना चाहिए था, ये ट्रेन कौन चला रहा है, ये कोई स्वर्गीय दूत चला रहा है या प्रभु यीशु मसीह? आपने पूछा स्वर्ग में ट्रेन है क्या पूछा, लेकिन एक बात तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का रथों हजारों है, जो अलग अलग शेप में बनाया होगा। हो सकते हैं, ये तो एक रेवलेशन है, सही है ना, एक प्रकाशन मिल रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। या तो पर अपना दूधों को बोल करके फटाफट एक ट्रेन बना दिया हो, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग किया हो, या कोई यार्ड में पड़ा हुआ ट्रेन को दूध निकाल कर लाया हो। आई डोंट पास्टर जी पता नहीं क्या है, लेकिन ये चला कौन रहा है, ये सवाल। ये कोई स्वर्गीय दूध चला रहा है या प्रभु यीशु मसीह चला रहा है? पास्टर जी हमारे लिए प्रभु आता है, पास्टर जी कि हम उनके दास है, प्रभु खुद आता है। क्योंकि कभी कभी मुझे रोना आता है कि ये बात है कि प्रभु हम लोग एक मामूली इंसान के लिए, हालेलुया, प्रभु आता है, ये खुद चलाता है, हालेलुया। तो प्रभु ने हमारा हर, कहीं भी हम फंस जाता है, कहीं भी मुसीबत में पड़ जाता है, ये प्रभु, ये नहीं कि प्रभु नहीं देता है कि अगर हम कोई सिक हो गया, कोई हम कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, ये हो गया, ये पास्टर जी प्रभु को मालूम है, प्रभु देख रहा है, ही नोस। हम लोग कभी कभी सवाल उठता है, अरे प्रभु कहां है, प्रभु यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। ही नोस एवरीथिंग, वो दिखता है, उसकी नजर में सब चीज से पास्टर जी, आमीन, हर चीज है। मेरा जिंदगी का ये जो पूरा कहानियां इतनी, मैं आपको कह सकता हूं। यही एक बात मेरे साथ वियतनाम में भी एक और चीज मेरे साथ हुआ।
वियतनाम में। पास्टर जी वियतनाम में जब आप स्ट्रीट में जाते हैं तो एक फ्रूट बेचने के लिए रखा है, जो होता है अपन इंडिया में भी दिखता होगा, जैसे फ्रूट बेचने के लिए जो फल जो बेचता है, तो आप रोड के किनारे में सब देख सकता है, जैसे फ्रूट बेचता है। तो मैंने एक किस्म का फ्रूट देखा, ये एक किस्म का फ्रूट बेच रहा है। तो वो फ्रूट मुझे इतनी देख करके ताज्जुब हो गई, ये क्या फ्रूट है। मेरा मुंह में पानी आ गया, पर सच बोलो मेरे मुंह में पानी आ गया। अरे ये क्या फ्रूट है, मुझे टेस्ट करना है, ये इसका टेस्ट क्या है, क्योंकि मैं दुनिया में कहीं भी नहीं देखा ये फ्रूट, ये खाली वियतनाम ही होता है। तो मेरे दिल में ये थोड़ा आगे, मैंने थोड़ा मुझे टेस्ट करके देखना है। तो मैं सोचा पास्टर जी कहीं ये स्कूटर रुकेगा, मैं जाके खरीदूंगा, लेकिन पास्टर जी ये वियतनाम पास्टर जो कहीं नहीं रुकेगा ये स्कूटर, ये सीधा होटल चर्च ये कहीं नहीं रुकता। तो मैं सोचा ये कहीं ना कहीं तो रुकेगा, और हमेशा मैं आते जाते टाइम ये फ्रूट को मैं देखता हूँ, ये जो बाजार में नहीं, ऐसे स्ट्रीट में रखा है, लोग जो गांव से ला करके रखा हुआ है। तो मेरे को बहुत दिल में आशा था, मेरे दिल में बहुत आई, ये मुझे खाना है। लेकिन बिजी में पास्टर जी टाइम निकल गया, मुझे ये खाने का मौका नहीं मिला। और रात में मेरे को सुबह मॉर्निंग में हांगकांग जा रहा हूं वहां से, और मैं मेरा पैक कर रहा था, मेरा पूरा मेरा शर्ट पैंट फोल्ड किया, पैक किया, मॉर्निंग फ्लाइट में मुझे जाना है हांगकांग। तो मेरा दिल में जब पैक करते भी वक्त भी यही था, अरे मैंने ये फ्रूट मिस किया, अब मैं पता नहीं कभी वियतनाम आएगा कि नहीं, कभी मैं ये खाने का मौका मिलेगा, मुझे टेस्ट करना था ये क्या फ्रूट है, वही मेरे दिल में गुजर रहा था। तो तब तक मेरे को फोन आ गया ये वियतनाम पास्टर का, कि तुम आज होटल में खाना नहीं खाना, मेरा वाइफ ने तुमको वियतनाम खाना बना कर रखा है। पास्टर जी मेरा जान निकल गया सुनते ही, क्योंकि मैं अगर वो खाना खाया तो मैं उल्टी करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें लोग डालता है। मतलब कई वियतनाम लोगों का जो खाने का जो रीति आपको जान दे। क्योंकि मैंने आंखों से देखा उसमें, क्योंकि हमारा भाषा में अगर अपना हिंदी में बोलेगा तो जैसे हम बोलते ना कीड़े मकोड़े, हालांकि उनकी खाना हम बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से थोड़ा देखेगा तो अपने हमको अच्छा नहीं लगता, ये हमें कीड़ा लगेगा, लेकिन उनका खाना का चीज है। उनकी खाना है। जैसे मुर्गा का नाखून है, उनके फंक है, नाखून है, और जो चीज जो हम लोग कीड़ा मकोड़ा बोलते हैं, ये सब चीज उसमें डाला हुआ है। उनके लिए खाना है, टेस्टी है, उनका अपना खाना है। हम तो उसको कोई बुरा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन मुझे वो खाना मुश्किल है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, और मैं ये खाएगा तो मुझे डर है कि मैं उनके सामने उल्टी हो जाएगा तो बदनाम हो जाता पास्टर जी। मैं वो नहीं चाहता कि मैं उनके सामने उल्टी करे, क्योंकि उनको फील बैड हो जाएगा कि वो लोग क्या सोचेगा, मुझे ये डर था। तो मैं खाऊं, कैसे भी खाऊं उनके सामने, लेकिन उनको अचानक उल्टी आ गए तो कभी ऐसे मौका आ गए तो मैं क्या करूं। तो मैं एकदम डर गया, मैं दुआ कर पाऊँ, ओ प्रभु जी मुझे बचाओ, मैं उल्टी करेगा, मेरे बचाओ करके मैं यही दुआ कर रहा हूं। तो तब तक नीचे आ गया पास्टर जी स्कूटर लेकर, करके छोटा सा स्कूटर लेकर आ गया। मैं मुश्किल से नीचे गया, मेरे दिल में मुझे जाना नहीं, मुझे डर भी है, मुझे पता नहीं क्या क्या फील हो रहा है, पता प्रभु मैं क्या करूं। तो तब तक पीछे बैठ गया, ये पास्टर का घर पहुंच गया। तो मैं बोला तुम बैठो, बोला मैं बैठ गया, मैं प्रभु मुझे बचाओ, मैं ऐसे दुआ कर रहा हूं। तो पास्टर जी जो है ना मेरे हाथ में, वो उसकी पास्टर का वाइफ पास्टर जी ऐसे 2 प्लेट लेकर आ रहा मेरे सामने, ऐसे 2 प्लेट पकड़ के मेरे सामने लाया 2 प्लेट। जब पास्टर जी मैंने उस प्लेट को देखा, माय गॉड, मेरी मोटे मोटे आंखें पास्टर जी विश्वास नहीं किया। मैं उस प्लेट में देखा वही फ्रूट मुझे ये चाहिए था टेस्ट करने के लिए, और एक टेस्ट करना चाहता था, एक ही टेस्ट करना चाहता था। और प्रभु ने 2 प्लेट भर कर मेरे सामने रख दिया, उसकी वाइफ ने लाकर मेरे सामने रख दिया। पास्टर मैं उठा खाना शुरू कर दिया, मैं दोनों आंखों से उठाकर खाना शुरू कर दिया। तो पास्टर ने ऐसे देखा मेरे, अरे तुमने खाना नहीं खाया क्या, पूरा दिन भूखा है, अरे तो कुछ खाया नहीं है क्या, तुम भूखा है क्या। तो उन लोगों ने सोचा मैं भूखा हूं, मैं खाना नहीं खाया,
तो मैं बोला पास्टर जी मैं भूखा नहीं, मैं खाना खाता हूं एवरीडे, लेकिन ये फ्रूट जो है मुझे एक ही चाहिए था टेस्ट करने के लिए। तो मेरे प्रभु ने पूरा 2 प्लेट भर के धो करके काट करके मेरे सामने रख दिया। अरे तुम एक फ्रूट के लिए तुम क्यों तरस रहा है? आमेन। तुम पूरा प्लेट 2 प्लेट खाओ। धन्यवाद तो ईश्वर। पास्टर जी एक गवाही उस पास्टर ने मुझे कहा, वो मैं अगर बोलेगा तो मुझे खुद रोना आएगा। उन लोग बाजार गया, तो जब बाजार गया तो उनको दिल में फील हो रहा, किसी ने उनको कह रहा कि ये फ्रूट लेकर के काट कर धो के काट करके वो इंडियन पास्टर को बुला कर देना। हालेलुया, हालेलुया पास्टर जी। आमेन। देखो पास्टर जी, प्रभु की नजर कहां तक है? हालेलुया, उसकी नजर कहां तक है? हालेलुया। हमारे दिल में, हालांकि हमने मुझे प्रभु मुझे ये फ्रूट खाना है, मुझे ये, मैंने दुआ नहीं किया, मैंने ये नहीं मांगा, लेकिन मेरे दिल में ये आशा था, मुझे दिल में आया कि मुझे एक टेस्ट करके जाना है। और मुझे प्रभु ने मुझे जाने से पहले वो ही मुझे पेट भर के खिलाए। इसका मतलब अपना छोटा छोटा आशाओं को भी प्रभु देखते हैं। प्रभु देखता है। छोटा आशा, एक फल खाने का, उस देश का कि ना कोई स्पेशल फल ले, सिर्फ उस देश में मिलने वाला है, उसका एक टुकड़ा टेस्ट करने के लिए पास्टर जी ने आशा रखा और परमेश्वर ने प्रबंध करके दिया। उस पास्टर का वाइफ दुकान में गया, बाजार में गया, तो प्रभु ने बोला ये खरीद के उस पास्टर को दे दो। दे दो। हालेलुया से आए हुए पास्टर को। आमेन, आमेन। और उन्होंने यही बोला कि मुझे, उन लोग बाजार गया था ये उनके अपनी सामान लेने के लिए, उनको ये फ्रूट लेने के लिए नहीं गया था। और ना कि मुझे बुलाने का कोई प्रोग्राम था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब बाजार में गया तो उनको प्रभु ने बोला कि फ्रूट लेकर के धो के काट करके उस इंडियन पास्टर को बुला के खिलाना है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अपना प्रभु कितनी महान है पास्टर जी। अब कितनी सौभाग्य है हम लोग, कितनी सौभाग्य कि हम लोग कोई मिलियनर नहीं है। मैं आई एम नॉट मिलियनर पास्टर, मैं कोई मिलियनर नहीं हूं, मैं कोई पैसा वाला नहीं हूं, लेकिन मेरे पास पैसा वाला प्रभु है। मेरे से मिलियनर प्रभु है मेरा। हालेलुया, हालेलुया। देखो हमारा पास है कि ये प्रभु की महिमा, कि वो अपना दास को, कि प्रभु के लोगों को कितना 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 वो संभालता है, कितना वो प्रभु के बारे में प्रबंध करता है, कितना उसके बारे में सोचता है। कि ऐसे प्रभु दुनिया में है कौन पास्टर? इस दुनिया में बहुत सारे परमेश्वर है, पर लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसा परमेश्वर दुनिया में कोई नहीं। वो हर इंसान को देखता है, हर इंसान का जरूरत को समझता है। हालेलुया। जब मेरे वाइफ को पास्टर ने बोला, जब मैं विश्वास में आया था, नया था पास्टर जी, नए विश्वासी था, जब मेरे वाइफ को पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ, जब मेरे वाइफ को पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ, तो मुझे डॉक्टर ने बुलाकर साइड में लेके आया, तो मुझे कहा कि तुम्हारा वाइफ 3 महीने में मर जाएगा और तुम फ्यूनरल का बंदोबस्त कर लो, और पेपर वर्क जो भी पेपर वर्क करना है, फ्यूनरल का बंदोबस्त करना है, और तुम्हारा किसी रिलेटिव्स को दिखाना है, बात करिए, सब तुम जो करना कर लो, क्योंकि ये 3 महीने से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो पैंक्रियास में कैंसर है वो पूरा पेट में स्प्रेड हो गया। और उन्होंने सर्जरी करके पास्टर जी मेरे वाइफ का पेट के अंदर से 7 अंक जो फाट काट करके निकाल दिया, क्योंकि मेरा वाइफ का पेट के अंदर 7 ऑर्गन नहीं है। और डॉक्टर ने बोला कि क्योंकि वो तो बोलता ना, उसके बाद वो सब शुरू के बाद बंद कर दिया, तो बोला जब तक जियो जियो। हालेलुया। तो हम लोग सब पास्टर जी अब आज मरेगा कल मरेगा, आज मरेगा कल मरेगा, वेट कर रहा है। पास्टर जी 20 साल हो गया। 20 साल हो गया, अभी भी जिंदा है। अभी तक वो 3 महीने आया नहीं। 20 साल हो गया। और जो डॉक्टर ने बोला 3 महीने के अंदर मरेगा, अंदर से 7 अंगों को काट के निकाला, पैंक्रियास और बाकी काफी भागों में पेट का हिस्सा पैंक्रियास निकाल दिया,
और जो वो पास्टर जी, ये नाम तो मुझे नहीं मालूम, मैं मेरे को ये नाम पूरा क्या क्या है इतना मालूम है, इसकी पेट में कुछ भी नहीं। एलसी सिस्टर तो नेट्स है, उनको ज्यादा जानकारी है, ऐसे जो अंदर क्या क्या रहते हैं उनको ज्यादा जानते हैं। पास्टर जी काली नेट्स नहीं, नेट्स मैनेजर था। नेट्स मैनेजर था वो, अच्छा अच्छा। मतलब और अपना भारत की भाषा में मैट्रन बोलते हैं, मैट्रन। वो हालांकि डॉक्टर ने लिख दिया हैंडीकैप, जॉब नहीं कर सकता, और डॉक्टर ने लिख दिया ओनली, मेरे को बोला वो तुम्हारा वाइफ का खाना जो है लिक्विड सूप देना, क्योंकि डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि पेट में कई पार्ट नहीं है, तो मीट खाएगा, अंडा खाएगा, फिश खाएगा, ऐसे आइटम नहीं खाना, तो क्योंकि हजम नहीं होगा। पास्टर जी सच बोलूं आपको, किसी की मत बोलना। नहीं नहीं, मैं नहीं आज भी मेरे से ज्यादा खाना वो खाया। धन्यवाद ईशु। ये डॉक्टर लोग क्या क्या लिखते हैं पास्टर जी, ये लोग क्या क्या बोलता रहता है डॉक्टर लोग पास्टर जी। हालेलुया, मैं सच बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा पास्टर जी। डॉक्टर ने सही लिखा, डॉक्टर ने सही लिखा, लेकिन डॉक्टर लिखा बात तो यीशु ने उनका लहू से मिटा डाला। डॉक्टर तो सही लिखा, अपना यीशु ने विरोध में लिखा हुआ बातों को भी परमेश्वर ने मिठा डाला है। आमीन आमीन। परमेश्वर ने मिठा दिया। आमीन। और डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला, हैंडीकैप है, घर में जाकर के बैठो और आराम करने दो, जब तक जिंदा है आराम से बैठने दो, जिंदगी में कभी वापस काम पर नहीं जाएगा, काम नहीं कर सकते बोला। पास्टर जी मैंने एक बार मैं सुबह उठा तो ये तैयार हो रहा काम में जाने के लिए। मैं बोला तुम कहाँ जा रहा है? बोला मैं काम के लिए जा रहा। तुम काम नहीं कर नहीं सकता, तो डॉक्टर तुमको हैंडीकैप लिखा है, तुम कैसे जाएगा? और बोला मैं ठीक हो गया। तुम कहाँ ठीक हो गया? नहीं मैं जा रहा हूँ। पास्टर जी खाली नेट्स था वो, फिर चार्ज नेट्स बना, फिर वो कोई दूसरा कोई डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना, फिर उसने सुपरवाइजर बना, पता नहीं कितना प्रमोशन मिला पास्टर। कितनी प्रमोशन इसको मिला है। उसके बाद इंचार्ज था, हर डिपार्टमेंट के इंचार्ज बनते गए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, हकीकत। हालेलुया। जब वो बीमार था, जब हैंडीकैप लिखा, तो खाली नेस था। उसके बाद प्रमोशन शुरू हो गया, बस स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन शुरू हो गया। हालेलुया। तो प्रभु, हालेलुया, हम जब प्रभु में आता है उसकी नजर हम पर है। पास्टर जी अगर कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा है, हालेलुया, ये नहीं सोचना है कि आपका साथ कोई नहीं है, है कोई, कि प्रभु यीशु मसीह आपका साथ है। आपका उनकी नजर आप में है। इतना जरूर ध्यान देखना कि आप प्रभु का साथ, विश्वास का साथ, हालेलुया, ये बहुत जरूरी है कि होली लाइफ। ये नहीं पास्टर जी, कई लोग सोचते हैं जो मर्जी कर लो, जो मर्जी करो, ऐसे नहीं, कि प्रभु का साथ जब तक जोड़े रहेगा कि हमारा लाइफ भी जीना है, कि प्रभु की वचन क्या कहता है। और ये भी जरूरी है पास्टर जी, मैंने आजकल यही प्रीच करता हूं, कुछ भी इस दुनिया में हम बनाओ, कितना भी पैसा बनाओ, कितना भी धन दौलत बनाओ, ये सब यहां छोड़ के जाएगा, कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा। अगर आप प्रभु के लिए कुछ करेगा, वो साथ में जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कितना भी धन दौलत बनाओ, सब छोड़ देगा। हालेलुया। ऐसे दिन एक दिन आता है, हालेलुया, कोई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बोल भी नहीं सकेगा, मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, ये धन दौलत कोई साथ नहीं देगा। मारे बूढ़े हो गया, बीमार पड़ गया, झुक गया, कोई पैसा साथ नहीं देगा, आवाज ही नहीं निकलेगा। तब बढ़ कर गए ओ भगवान परमेश्वर करते, कोई फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मौका अभी है, अभी मौका है।
हालेलुया। अभी मौका है, तो अभी कि परमेश्वर से जोड़े रहो। हालेलुया। वो जब तक हम जिंदा है वो जुड़े रहेगा। हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ता। और दुनिया में कितना भी बनाओ वो सब छोड़ देना एक दिन, और तुम प्रभु के लिए कुछ करो वो साथ में जाएगा। ये जो मर्म जो है पास्टर जी, ये जो सीक्रेट कई लोग मालूम नहीं, कई लोगों को मालूम नहीं है। आमीन। छोटी से छोटी चीज भी यह प्रभु के लिए करेगा वो भी साथ ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब कोई भी मेरे ये जो आवाज, यही प्रोग्राम कोई भी अगर वाच कर रहा है कि अगर आप प्रभु के लिए कुछ किया नहीं है तो करना शुरू कर लो। आप थोड़ा ट्रैक्ट लेकर के बाजार में जाओ, कुछ बाइबल लेकर के ऑफिस में जाओ। ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा कन्वर्शन प्रीचर बनना। हालेलुया। जब प्रभु देखता है सब बराबर है पास्टर जी। मैंने एक बार एक चीज देखा पास्टर जी, मैं पेरू में, साउथ अमेरिका पेरू में एक मीटिंग में जा रहा है, और एक बड़ा मीटिंग लगा हुआ, बहुत बड़ा मीटिंग है, और मैं पहाड़ चल रहा है, चढ़कर जा रहा हूं वो मीटिंग के लिए। तो मैंने देखा एक लंगड़ा है, वो एक लकड़ी उसकी बगल में ऐसे रखा कर लंगड़ा है, और लंगड़ ऐसे 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 चल रहा है। लंगड़ा है, उसके एक पांव जो है काम नहीं करता, हेल्थी नहीं है, तो लकड़ी के जरिए चलता है। वो ट्रैक दे रहा है, वो ट्रैक दे रहा है, वो मेरे को भी दिया, और मैं दोनों पांव लेकर के, दोनों पांव से चढ़ करके मीटिंग, बड़ा मीटिंग में जा रहा हूं। और वो लंगड़ा जो है एक हाथ में लकड़ी लगा करके ऐसे 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 लंगड़ा चल चल करके ट्रैक दे रहा है। कौन बड़ा काम किया पास्टर जी? मैं किया वो किया? सही है। देखो, हालेलुया। बड़ा काम, हम तो बड़ा मीटिंग में जा रहा है, वो बेचारा लंगड़ा। हालेलुया। कौन बड़ा काम किया? देखो, प्रभु हमेशा देखता है। लोग सोचते बड़ा कन्वर्शन प्रीचर है, बड़ा हीलिंग मिनिस्ट्री है, बड़ा वो मिनिस्ट्री है। प्रभु के लिए सब बराबर है पास्टर जी। हालेलुया। इसीलिए दाऊद ने क्या कहा, जो फाइट किया उसको भी, जो सामान का रक्षा किया उनको भी, ये सब बराबर है। पास्टर जी आपको मालूम है, दुनिया में कोई आर्मी ऐसा नहीं देता। जब प्रमोशन आता है, हम लोग सब सर्विस किया है, जब प्रमोशन आता है देखता है फील्ड सर्विस कितना है, पीस सर्विस कितना है, तुमने फील्ड में कितना साल काम किया। और पीस, जैसे बॉम्बे सिटी है, कलकत्ता सिटी है, दिल्ली सिटी है, सिटी में तो कितना तुम्हारा सर्विस है। जब प्रमोशन देखता है तो ये देखता है पास्टर जी फील्ड सर्विस किसकी ज्यादा है, उसको प्रमोशन आ गए। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु वो नहीं देखता। जब दाऊद ने कहा कि जितने भी फाइट किया और जितने भी सामान का साथ रहा, हालेलुया, हिस्सा बराबर, हिस्सा बराबर। हालेलुया। ये प्रभु का जो है दया है कि छोटे काम किया हो, बड़ा काम किया हो, कुछ भी काम किया हो, प्रभु की नजरों में सब बराबर। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की काम के लिए तैयार हो जाए कि प्रभु हर चीज देखता है, हर में उसकी नजर है। हमारे पास सबूत बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आज बंद कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी जाना है। तो पास्टर भी थका हुआ है, और लोग जो प्रोग्राम के साथ वो लोग भी पता नहीं उनको भी काम पर जाना होगा, जो भी था। लेकिन प्रभु के आशीर्वाद आप लोगों का साथ रहे। धन्यवाद प्रभु आप लोगों को खुशी से रखे। पास्टर जी थैंक यू फॉर दिस टाइम। धन्यवाद आपको, प्रभु की आशीष आपका साथ हमेशा जुड़ी रहे। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू पास्टर जी। मैं जानते हैं आप बहुत घाई में, क्योंकि आपको जाना है। मैं कंक्लूजन कुछ अभी नहीं बोलेगा, प्रार्थना करने के बाद में बोलेगा, क्योंकि बिल्कुल आपका टाइम और मैं नहीं लेना चाहता। लेकिन एक बात, ये तो फर्स्ट पार्ट है, और भी हम, क्योंकि मैंने पास्टर जी का काफ़ी गवाहियों में सुना है, मुझे जान दिया, और 2-3 एपिसोड पास्टर जी अपने साथ में आएगा, आगे हम जरूर सुनने वाला है। अभी पास्टर जी कृपा करके आप अपना दर्शकों के लिए 2 शब्दों में प्रार्थना करेगा तो अच्छा है। उसके बाद में आप लीव कर सकते, फिर मैं कंक्लूड करके बंद करेगा। ओके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय की, आपने हमको मौका दिया है। और प्रभु जितने लोग ये गवाही सुना है,
ये जो आपकी वचन सुना है, जो भी आपके साथ जुड़े रहता है, इनकी आशीष से भरे प्रभु जी। और जितना लोग शायद आपसे जुड़े ना हो, जो आपसे दूर हो, कि ये गवाही कि उनको आपसे नजदीक लाए कि प्रभु यीशु मसीह शक्तिमान प्रभु है, वो परमेश्वर है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। दुनिया में बहुत ज्यादा बिलीवर्स है, बहुत विश्वास है, कई किस्म का विश्वास, कई किस्म का बिलीव, कई किस्म का भगवान, कई किस्म का पूजा, कई किस्म का प्रार्थना, सब कुछ चल रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, द जीसस इज द ओनली वन, द ऑलमाइटी, हालेलुया। जीसस प्रभु यीशु मसीह शक्तिमान है, वो दयालु है, उसकी दया हर इंसान में है। प्रभु हमें दर्शकों के लिए हम दुआ करते हैं, जो भी ये प्रोग्राम सुनता है उनको आशीष से भरे प्रभु जी। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। उनको अगर बीमारी हो, किसी तरह का प्रॉब्लम से चल रहा हो, प्रभु उनका हर प्रॉब्लम को आप ठीक करें, उनको बीमारी को चंगा करें। जब 12 साल की वो जो औरत था, उसने दिल में निर्णय किया, मैं प्रभु यीशु मसीह का कपड़ों को मैं छूऊंगा कि मैं ठीक हो जाएगा। जब उसने निर्णय किया, उस निर्णय को लेकर के उसने एक्शन किया, उसने घर से निकला, उसने पैदल चल करके वो भीड़ में जा करके प्रभु के कपड़े को छूना, और उसी वक्त उसका शंका हो गया, उसकी शरीर में वो फील किया कि मैं ठीक हो गया, क्योंकि उसका विश्वास। और प्रभु ने कहा, तुम्हारा विश्वास ने तुमको ठीक किया। कि प्रभु जितना भी लोग भी ये सुन रहा है, उनका विश्वास को बढ़ाए, ताकि उनके वो लोगों को जितना भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, प्रभु उनको ठीक किया जाए, उनके आशीर्वाद से आशीष से भरा जाए। हम आई ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस, आई ब्लेस यू, I bless you. Especially I praying for this pastor, this program. Lord bless them, Lord, and use them, Lord. ये प्रोग्राम सुनने वालों के लिए ये बहुत आशीष हो जाए, और इस घर को भी, इस पास्टर को, उनको जितना उनका फैमिली को भी आशीष मिल जाए। I bless you. I bless you in the name of Jesus. I pray. Amen. 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 Thank you, Pastor Ji. Thank you, Pastor Ji. May the love of Heavenly Father, grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and sweet communion of Holy Spirit be upon us from today and forever. Amen. 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 Thank you, Pastor Ji. आप अब लीव कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानते हैं आपको मेक्सिको जाने के लिए आपका भी दोस्त लोग आपके लिए बॉर्डर में इंतजार कर रहे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अपने दर्शकों को मैं ये बोल के कंक्लूड करना चाहता हूँ, हम आज ऐसे सुन के शुरू किए, गवाही तो अभी शुरू हुआ नहीं, अभी गवाही बाकी है। और कुछ एपिसोड्स पास्टर जी ने अपने बीच में आएगा, पार्ट 2 पार्ट 3 हम बनाएगा। जैसे पास्टर जी का भी समय देखे, क्योंकि वो मेक्सिको जाके वापस आना पड़ेगा, उसके बाद में रिकॉर्डिंग में बैठना पड़ेगा। जैसे पास्टर जी का भी समय देके हम और भी 2-3 एपिसोड्स इसी पास्टर जी के साथ में हम पार्ट 2 पार्ट 3 बनाने वाला है। क्योंकि मैंने पास्टर जी का बहुत गवाहियों सुना है, बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में हो गया। मैं इसे बोल के कंक्लूड करना चाहता हूँ, पास्टर जी का मिसेस एलसी सिस्टर, डॉक्टर ने कहा 3 महीना सिर्फ जिएगा। डॉक्टर ने कहा 7 आंखों में अंदर से काट के निकाला एक व्यक्ति है, लेकिन उसके बाद में अभी 20 साल हो गया, प्रभु ने तंदुरुस्ती दिया, काम नहीं कर पाएगा बोला, उस जगह में नर्सेस मैनेजर तक बना। और ये भी मैं बोलना चाहता हूं, जहां डॉक्टर ने बोला 3 महीने के अंदर इस दुनिया छूट के जाएगा, उसी व्यक्ति दुनिया का 50 देशों में पास्टर के साथ में गया, 50 कंट्रीज। एलसी सिस्टर 50 देशों में जाके यीशु का गवाही बना, 50 देशों में जाके 50 कंट्रीज में, राष्ट्रों में जाके, उधर कलीसियों में जाके बताए, देखो मेरा कैंसर को प्रभु ने चंगाई दिया, 3 महीने के अंदर मरेगा बोला व्यक्ति को प्रभु ने आज भी जिंदा रखा। ये अपना प्रभु का महिमा है। बहुत सारा बातें सुनने के लिए बाकी है, इसीलिए अगले एपिसोड्स जरूर आप सुन लीजिए। तब तक प्रभु आप सबको सहायता करेगा, मदद करेगा, सुरक्षित रखेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू।